अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। मोहतरम हाज़रीन मजलिस, मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान भाइयों, पर्दानशीन माँ और बहनों, हफ्तावारी दर्स की इस मजलिस में मैं आपसे मुखातब हूँ। शाबान का महीना अपने आखिरी मराहिल में है और तमाम महीनों का सरदार रमज़ानुल मुबारक का महीना बिल्कुल करीब है। अगर अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह अगले हफ्ते, आज संडे के दिन, हम लोग पहले या दूसरे रोज़े के इफ्तार के बाद इस वक्त जो है फ़ारिग होकर बैठेंगे। चूँकि रमज़ान बिल्कुल करीब है, इस मुनासबत से आज की इस मुख्तसर सी गुफ्तगू में मैं ये चाहता हूँ कि कुछ बातें हम इस मौजू पर आपके सामने पेश करें कि रमज़ान हमसे क्या चाहता है। अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ान की शक्ल में जो एक अज़ीम तोहफ़ा हमें और आपको अता फ़रमाया है, ये महीना आखिर हमसे चाहता क्या है। ये बहुत ही अहम टॉपिक है और चूँकि अभी रमज़ान आया नहीं है तो मैं चाहता हूँ कि वो बुनियादी चीज़ें आपके सामने आ जाए ताकि हम अपने ज़हन व दिमाग को उसी के एतबार से तैयार करें। रमज़ान हमसे चाहता क्या है? सबसे पहली चीज़ जो रमज़ान हमसे चाहता है, ये वही चीज़ है जो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के दूसरे पारे में, जहाँ रमज़ान के रोज़ों का ज़िक्र किया है, वहाँ रोज़ों का असल मकसद जिस चीज़ को बताया है, ये रमज़ान का पहला सबक है जो रमज़ान हमें देना चाहता है, और वो चीज़ है तक़वा। अल्लाह ने क्या फरमाया? या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज़ करार दिए गए जिस तरीक़े से तुमसे पहले की उम्मतों पर फ़र्ज़ करार दिए गए थे। लअल्लकुम तत्तक़ून, और ये रमज़ान के रोज़े
ये तुम्हें भूख और प्यास की तकलीफ में डालने के लिए फ़र्ज नहीं किए गए, ये तुम्हारे बदन को कमज़ोर करने के लिए, तुम्हारी जान को जोखिम में डालने के लिए, तुम्हें तकलीफ में डालने के लिए रमज़ान के ये रोज़े फ़र्ज नहीं किए गए, बल्कि इनका सबसे बड़ा जो मकसद है लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाए, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। तकवा किसको कहते हैं? अगर बिल्कुल आसान जुबान में तकवा की तारीफ को समझना चाहते हैं तो बस ये समझ लीजिए कि इंसान के दिल में अल्लाह ताला के सामने जवाब देने का एहसास पैदा हो जाए, इसी का नाम तकवा है। अल्लाह ताला के सामने हमें हिसाब देना है, अपने आमाल का, अपने करतूतों का जवाब देना है, ये एहसास पैदा हो गया, समझ जाइए कि आपके अंदर तकवा पैदा हो गया। और ये तकवा ही रोज़े की असल रूह है। वरना बहुत सारे हमारे भाई आप देखिए जिनके बदन में मोटापा ज़्यादा है, चर्बी ज़्यादा है, तो वो भी तकरीबन रोज़े के जैसे वो भी बहुत सारी चीज़ों से अपने आप को दूर रखते हैं। हमारे गैर मुस्लिम भाई भी अपने अपने अकीदे और अपने अपने मज़हब के एतबार से व्रत रखते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि अल्लाह ताला को वो चीज़ मतलूब नहीं है। रोज़े की असल रूह है तकवा, और इसीलिए रोज़े के लिए अरबी ज़ुबान में जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है वो सौम है, सौम या सियाम, जिसके माने अरबी में होते हैं रुक जाना। यानी जिस तरीके से रोज़ेदार खाने से, पीने से, अपनी जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करने से अपने आप को रोक लेता है, वैसे ही तमाम हराम चीज़ों से भी अपने आप को रोके। इसीलिए अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, मल्लम यदा कौल ज़ूरी वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन फी अन यदा तामहु व शराबहु। बुखारी की रिवायत है, जो आदमी रोज़ा रखे लेकिन भूख को प्यास की तकलीफ तो बर्दाश्त करे, खाना तो छोड़ दे, पानी तो छोड़ दे, बीवी से मिलना तो छोड़ दे, लेकिन अपनी ज़ुबान का गलत इस्तेमाल न छोड़े, झूठ बोलना न छोड़े, बेईमानी करना न छोड़े, गीबत करना न छोड़े, अपनी ज़ुबान के गलत इस्तेमाल को न छोड़े। अल्लाह के नबी फरमाते हैं फलैसा लिल्लाहि हाजतुन फी अन यदा तामहु व शराबहु। अल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं है कि तुम अपना खाना और पानी छोड़ो। अल्लाह ताला को क्या फ़ायदा है? अल्लाह ताला नौज़ुबिल्लाह। और एक बात ये याद रखिए कि रोज़ा अल्लाह की तरफ से फ़र्ज़ हुआ है, जो हमारा मालिक है। उसे पता है कि 14 घंटे मेरा बंदा भूखा रहेगा तो उसको कितनी तकलीफ हो सकती है। उसको पता है कि रोज़े का, रमज़ान का ये महीना मई और जून के महीने में भी आ सकता है। उस अल्लाह ने अगर रोज़ा फ़र्ज़ किया है तो उसे पता है कि मेरे बंदे के हक़ में ये रोज़ा कितना मुफीद है। इसलिए जहाँ रोज़े की फ़र्ज़ियत का हुक्म दिया गया वहीं बता दिया गया कि मकसद है तकवा। और आप गौर कीजिए तो रोज़ा वाकई में हमें तकवा की ट्रेनिंग देता है। उलमाए किराम ने लिखा है कि रोज़ा इकलौती इबादत है जिसके अंदर रियाकारी का शायबा नहीं। मैं कहता हूं कि एक आदमी हमारे सामने बैठा है, उसके चेहरे से लग रहा है कि भूखा है, प्यासा है, हमारे सामने कुछ खा नहीं रहा है, कुछ पी नहीं रहा है, लग रहा है कि रोज़ा है। लेकिन जब अपने घर गया, अपने कमरे में गया, अपने प्राइवेट रूम में गया, तमाम दुनिया जहान की खाने पीने की चीज़ें उसके सामने मौजूद हैं, मुझे आप बताइए कि वो कौन सी ताकत है जो उसे खाने पीने से रोक रही है? नहीं खाता है आदमी। क्यों नहीं खाता है? उसका जवाब अल्लाह के रसूल ने एक हदीस में दिया। बुखारी शरीफ किताब उस-सौम की रिवायत है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है, क्या फरमाता है? कुल्लु अमल इब्न आदम लहू, आदम के बेटे के सारे अमाल उसके हैं, इल्ला सौम, सिवाय रोजे के। क्यों? फ़इन्नहु ली, रोजा मेरे लिए है। क्या मतलब? हम तो नमाज भी अल्लाह ही के लिए पढ़ते हैं, ज़कात भी अल्लाह ही के लिए देते हैं, हज भी अल्लाह ही के लिए करते हैं। अल्लाह ताला ये क्यों फरमा रहा है कि रोज़ा मेरे ही लिए है? क्योंकि रोज़े में रियाकारी की कोई गुंजाइश ही नहीं। अगर एक बंदा 12-13 घंटे भूखो प्यास की तकलीफ बर्दाश्त कर रहा है तो उसके और अल्लाह के बीच का मामला है। वरना इंसान अपने घर में खाता पीता रहे और बाहर निकल के अपने आप को रोज़ेदार शो करे, कौन मना करने वाला है? तो रोज़े का मामला 100% अल्लाह और बंदे के बीच में।
इसीलिए अल्लाह ताला फरमा रहा है तमाम आदम के आमाल उसके लिए, तमाम आदम के बेटे के आमाल उसके लिए सिवाय रोज़े के। रोज़ा बंदा मेरे लिए रखता है, और जब बंदा सिर्फ मेरे ही लिए रोज़ा रखता है तो अल्लाह ताला ये भी फरमाता है व अना अजज़ी बिही, मैं बदला भी खुद मैं ही दूंगा, कोई और नहीं देगा। अच्छा, अब यहाँ पर रुके रहिए, इस हदीस को भी मैं यहीं पर रोकता हूँ। अब कुरान की एक आयत देखिए, अल्लाह ताला ने कुरान में एक जगह फरमाया इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिगैरि हिसाब, सब्र करने वालों को अल्लाह ताला बगैर हिसाब बदला देगा। देखिए, कुरान में कहा जा रहा है कि सब्र करने वालों को बगैर हिसाब बदला दिया जाएगा, और यहां हदीस में क्या कहा जा रहा है कि रोजे का कोई बदला नहीं है, रोजे का बदला अल्लाह जानता है। अब आप गौर कीजिए, रोजा शुरू से लेकर आखिर तक रोजा सब्र ही का तो नाम है। आदमी खा नहीं रहा है, सब्र है, पी नहीं रहा है, सब्र है, बीवी के पास नहीं जा रहा है, सब्र है, भूखा प्यासा है, किसी से झगड़ा नहीं कर रहा है, सब्र है, जुबान पर कंट्रोल है, सब्र है, आंखों पर कंट्रोल है, सब्र है, पूरा का पूरा रोजा ये सब्र का नाम है। तो गोया कि कुरान हकीम की इस आयत की तफसीर हो रही है इस हदीस से। कुरान क्या कह रहा है कि सब्र करने वालों को अल्लाह ताला बगैर हिसाब बदला देगा, और ये हदीस बता रही है कि रोजे का भी कोई हिसाब नहीं है। अल्लाह ताला ने कह दिया है कि मैं बदला दूंगा। अब अल्लाह क्या बदला देगा? अल्लाह अपने हिसाब से देगा ना। अल्लाह ताला की अता, उसकी बख्शिश का कोई हिसाब नहीं है। अल्लाह ने जब यह कह दिया कि मैं बदला दूंगा, तो हम उसको सोच भी नहीं सकते कि अल्लाह क्या बदला देगा। तो ये रोजे का पहला सबक है। रोजा हमें तकवा सिखाता है। तकवा के बारे में हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के कौल याद आया। बड़ी प्यारी तशरीह उन्होंने की है तकवा की। तकवा किसको कहते हैं? हजरत अली कहते हैं कि देखो, तकवा 4 चीजों का नाम है। 4 चीजें अगर तुम्हारे अंदर पैदा हो जाएं तो इसका मतलब कि तकवा आ गया। नंबर 1, अल खौफ मिनल जलील, अल्लाह का डर पैदा हो जाए। नंबर 2, वल अमल बित तंजील, अल्लाह ताला ने जो कुछ नाजिल किया है यानी कुरान और हदीस या शरीयत के हकाम, उसके ऊपर अमल किया जाए। और तीसरी चीज, वर रिज़ा बिल कलील, अल्लाह ताला अगर कम भी दे, जिंदगी में कुछ कम भी मिले, पैसा कुछ कम मिले, जमीन जायदाद कुछ कम मिले, बाल बच्चों का सुख कुछ कम मिले, दुनिया की नेमतें कुछ कम भी मिले, तो अल्लाह ताला के दिए पर राजी हो जाए बंदा। ये तकवे का तीसरा तकाजा है। और चौथी चीज, वल इस्तिदादुल यौमिर रहील, और जिस दिन दुनिया से कूच करके जाना है, मरना है और अल्लाह के सामने हिसाब देना है, उस दिन की तैयारी की जाए। ये 4 चीजें पैदा हो जाएं तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि तकवा पैदा हो। तो ये पहला सबक है मेरे भाइयों जो रमज़ान हमें दे रहा है। रमज़ान हमसे चाहता है कि हम मुत्तकी बन जाएं। दूसरी चीज़ जो हमें और आपको रमज़ान के अंदर हमें मिल रही है, कुरान हकीम में आप देखिए दूसरे पारे में जहाँ रोज़े का जिक्र है, अल्लाह ताला रोज़े का जिक्र फरमाता है, रोज़े के मसाइल बयान करता है कि रोज़ा फ़र्ज़ है, अय्यामम मादूदात, गिनती के चंद दिन हैं। फमन काना मिनकुम मरीज़न अव्वला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, अगर कोई बीमार है या मुसाफिर है तो बाद में रोज़ा पूरा कर ले। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, रमज़ान का महीना ये वो महीना है जिसके अंदर कुरान उतारा गया। हुदल लिन्नास, जो तमाम इंसानों के लिए, तमाम इंसानियत के लिए हिदायत का काम करता है, रास्ता दिखाने का काम करता है। वबय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरकान, और ये कुरान के अंदर जो आयतें मौजूद हैं ये खुली हुई निशानियां हैं, इनके अंदर हिदायत अगर तलाश करनी है कुरान खोल के देख लो। हक और बातिल के बीच में फ़र्क करना है, फुरकान चाहते हो तुम, फुरकान अगर हक और बातिल के बीच में फ़र्क करना चाहते हो तो कुरान देख लो। सवाल यह पैदा हुआ कि जब सारा मसला रोजे का बयान हो रहा है तो बीच में यह बात कहने की क्या जरूरत थी कि रमजान के महीने में कुरान उतरा। यानी अल्लाह ताला ये फरमाना चाहता है मेरे बंदो, अगर हमने कुरान करीम को रमजान के महीने में नाजिल किया है तो कुछ तो इस महीने के अंदर खास बात है। हमने अपनी मुकद्दस किताब को अगर इस महीने के अंदर नाजिल फरमाया है
और ये किताब भी कोई मामूली किताब नहीं है, ये क़यामत तक के आने वाले इंसानों के लिए हिदायत का इकलौता ज़रिया है। क़यामत तक आखिरी इंसान को भी अगर हिदायत चाहिए तो कुरान की तरफ आना पड़ेगा। कुरान के बगैर कोई हिदायत हासिल नहीं कर सकता। तो गोया कि अल्लाह ताला ने यहां पर रमज़ान के साथ कुरान को जोड़ के हमें और आपको यह सबक दिया है कि कुरान करीम के साथ अपना ताल्लुक मजबूत कीजिए। अब ज़रा आप वो हदीस उठाइए हज़रत आयशा की, बुखारी शरीफ की हदीस है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हर साल अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्रील को पूरा कुरान पढ़ के सुनाते थे। जब उस वक्त तक जितना कुरान नाजिल हुआ रहता था उतना कुरान पूरा सुनाते थे, दौर करते थे। जैसे आज हमारे हाफिज़ लोग रमज़ान के पहले दौर करते हैं, पूरा कुरान हज़रत जिब्रील को सुनाते थे अल्लाह के रसूल। और आपने अपनी हयात मुबारका के आखिरी साल, अपनी वफ़ात के पहले, रबीउल अव्वल के महीने में आपका इंतकाल हुआ है, उसके पहले वाला जो रमज़ान आया आपकी हयात मुबारका का आखिरी रमज़ान, आपने 2 मरतबा हज़रत जिब्रील को पूरा कुरान सुनाया। क्या सबक मिला? सबक ये मिला कि ऐ अपने नबी का कलमा पढ़ने वाले, तू जितना भी अपनी ज़िंदगी में बिज़ी है, लेकिन ये जो रमज़ान का महीना, इसमें कम से कम एक बार पूरे कुरान का मुताला तो होना ही चाहिए। सिर्फ इस एक महीने के अंदर कम से कम मिनिमम, ज़्यादा अल्लाह ताला आपको जितनी ताकत दे। इमाम अहमद इब्न हम्बल के बारे में आता है और सही सनद से आता है कि इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह पूरे रमज़ान में 60 कुरान ख़त्म करते थे। और यहाँ पर मैं एक मसला बता दूँ, 3 दिन से कम टाइम में कुरान ख़त्म करना सुन्नत में इसको बेहतर करार नहीं दिया गया है। अल्लाह के रसूल की सही हदीस है तिरमिज़ी के अंदर और दीगर किताबों में भी है कि जिसने 3 दिन से कम में कुरान पढ़ा उसने कुरान को नहीं समझा। लेकिन इस हदीस को आप अपने सामने रखिए, ये हदीस बिल्कुल सही है और ये हदीस हमसे ये मुतालबा कर रही है कि हम 3 दिन से कम में कुरान ख़त्म न करें। लेकिन जो फजीलत वाले अय्याम हैं, जैसे रमज़ान का पूरा महीना है, जैसे शब कदर की रात है, जैसे ज़िलहिज्जा का पहला अशरा है, तो सलफ सालेहीन का इस पर अमल चला आ रहा है कि जितना कुरान पढ़ सकते हो पढ़ो। हाँ, ये हमारे यहाँ जो शक्ल बनी है कि बग़ैर समझे और बग़ैर बूझे और बग़ैर सही क़िरात और तिलावत के दिन भर में एक हाफिज़ को या 4 हाफिज़ों को बुला के जिसको हमने शबीना की शक्ल दी है, ये अलबत्ता कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ है। लेकिन अब जैसे रमज़ान का महीना आया है, आपको अपनी ज़रूरियात के अलावा जितना वक्त मिलता है आप कुरान पढ़िए। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस अमल से ये साबित हुआ कि कम से कम एक बार तो पूरे कुरान पर हमारी एक नज़र होनी चाहिए। यानी एक नज़र का मतलब ये कि कुरान, अब हमारी अरबी ज़ुबान तो मादरी ज़ुबान नहीं है, तो हम कुरान करीम का तर्जुमा, उसकी तफसीर, कोई मुख्तसर सी तफसीर ले लें और हम कोशिश करें कि ज़्यादा नहीं तो कम से कम पूरा एक कुरान हम रमज़ान के महीने में ख़त्म करें इस तरीके से, ताकि पूरे कुरान का तर्जुमा और तफसीर भी हमारे सामने आ जाए। ये कुरान का बहुत बड़ा हक़ है मेरे भाई। आज उम्मत के हालात पर आप नज़र उठा के देखिए, अल्लाह की इस किताब के साथ हमारी कितनी ज़्यादती है। कितने हमारे भाई ऐसे हैं कि इस कुरान को महज एक बरकत की किताब बना के रख दिया गया। क्या है जनाब, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, चलो कुरान पे हाथ रख के कसम खाओ। वो कुरान इसीलिए रह गया कि उस पर हाथ रख के कसम खाया जाए। कुरान की तावीज़ें बना बना के गलों में पहनी जा रही हैं, कुरान इसीलिए रह गया। कुरान एक बरकत वाली किताब है, उससे बढ़ के कुरान हिदायत की किताब है। कुरान हमारे दिलों की बीमारियों का इलाज है, हमारे जिस्म की बीमारी के इलाज बाद में है। ठीक है, सूरह फातिहा के बारे में हदीसों में आया है कि सूरह फातिहा में बहुत सारी बीमारियों के लिए शिफा है। ठीक है, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास के बारे में है कि जादू वगैरह का इलाज है इन दोनों सूरतों के ज़रिए। लेकिन ये तमाम चीज़ें दूसरे नंबर पर है। कुरान का जो असल मकसद है वो हिदायत है। अल्लाह ने रमज़ान का जिक्र करते हुए, रोज़े का जिक्र करते हुए हुदल लिन्नास कहा। गोया हमें और आपको ये सबक दिया कि मेरे बंदो, एक महीना रमज़ान के इस समुंदर में गोते लगाओ और हिदायत के मोती तलाश करो। ये वो किताब है जो अल्लाह ने अपने प्यारे नबी के ऊपर इंसानियत के लिए हिदायत की आखिरी किताब बन के उतारा है। तो कुरान को मेरे भाइयों, कुरान को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। और ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि कुरान पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं, उसकी क्या फजीलत है।
अल्लाह ताला के यहाँ हमारा मकाम कितना बुलंद होगा। बस मैं इतना कहूँगा कि रमज़ान हमें जो दूसरा सबक दे रहा है कि हम इस महीने में कुरान से अपना ताल्लुक़ जोड़ें। हम अपनी ख़वातीन माँ बहनों से भी गुजारिश करेंगे कि अपने ज़रूरी कामों से फारिग होकर कुरान को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और बच्चों को भी पढ़ाएं। और जितने हमारे भाइयों ने कुरान नहीं पढ़ा है वो इस महीने में शुरुआत करें कि हम उन बदनसीबों में से ना रहें कि जिन्होंने कुरान नहीं पढ़ा है। कुरान पढ़ने की कोई उम्र नहीं है। कोई 60 साल का हो गया, 50 साल का हो गया, कुरान नहीं पढ़ पाया है तो उसको अफसोस करना चाहिए अपनी ज़िंदगी पर, और इस रमज़ान से उसको शुरू करना चाहिए। किसी हाफिज़ को ले ले, किसी मौलाना को ले ले, लेकिन कुरान को शुरू कर दे। कुरान का ये हक़ है मेरे भाइयों रमज़ान के इस महीने। कुरान करीम रमज़ान, तीसरा रमज़ानुल मुबारक में जो तीसरा सबक हमें मिल रहा है वो ये है कि हम अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के आगे झुकने वाले बन जाएं। आप गौर कीजिए, रमज़ान के महीने में एक बंदा कितनी एहतियात करता है। फजर की अजान अगर 3:45 बजे हो रही है तो क्या मजाल है कि कोई 3:45 बजे तक खाता पीता रहे। 5 मिनट पहले ही वो अपना खाना पीना बंद कर देगा। नहीं साहब, 1 सेकंड से मेरा रोज़ा खतरे में पड़ जाएगा। इफ्तार का टाइम हो गया है तो क्या मजाल है कि कोई 2 सेकंड पहले भी इफ्तार कर ले। अगर टाइम जब तक पूरा नहीं हुआ है इंसान एहतियात करता है कि नहीं, टाइम के पहले कहीं मेरा इफ्तार ना खुल जाए, कहीं मेरा रोज़ा बर्बाद ना हो जाए। गोया रमज़ानुल मुबारक का ये महीना हमें ये सबक दे रहा है कि अल्लाह के बंदो, तुम अल्लाह की हुदूद को पामाल मत करो। अल्लाह ताला ने जो तुम्हारे लिए हुदूद बनाई तुम उनकी पाबंदी करो, तुम अल्लाह के आकाम पर चलने वाले बन जाओ। अब ज़रा कुरान की उस आयत को अपने सामने रखिए। अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम। ऐ ईमान वालो, जब तुम्हें अल्लाह बुलाए और जब तुम्हें अल्लाह का रसूल बुलाए तो दौड़ो, भागो, इसलिए कि अल्लाह और उसके रसूल तुम्हें बुलाते हैं जिस चीज़ की तरफ, उसी में तुम्हारी ज़िंदगी है। मुस्नद अहमद की हदीस है, हज़रत सईद बिन अबी मुअल्ला एक सहाबी हैं, ये नमाज़ पढ़ रहे थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे कहा कि इधर आओ। ये नमाज़ पढ़ रहे हैं, आपने कहा कि इधर आओ। शायद ये सुन्नत या नफिल नमाज़ पढ़ रहे हैं। अब इन्होंने नमाज़ पढ़ी और भूल गए कि इन्हें अल्लाह के रसूल ने बुलाया था। जब ये मस्जिद से निकलने लगे तो अल्लाह के रसूल ने इनको पकड़ा, कहा कि ऐ सईद, मैंने तुमको बुलाया, तुम आए नहीं। कहा या रसूल अल्लाह, मैं नमाज़ पढ़ रहा था। कहा कि क्या तुमने कुरान की वो आयत नहीं पढ़ी कि जब तुम्हें अल्लाह और उसका रसूल बुलाए तो फ़ौरन दौड़ो, इसलिए कि अल्लाह और उसका रसूल तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी की तरफ बुलाता है। लिमा युहयीकुम, तुम्हें अल्लाह और उसका रसूल उस चीज़ की तरफ बुलाता है जिसमें तुम्हारी ज़िंदगी है। क्या तुम अपनी ज़िंदगी के से भाग रहे हो? मैंने तुम्हें बुलाया, तुम्हें नमाज छोड़ के मेरे पास आना चाहिए था। पता ये चला कि शरीयत असल नाम है इत्तिबाए किताब व सुन्नत का। शरीयत कह दे कि खाना मत खाओ तो खाना भी 1 महीने के लिए, 13-14 घंटे के लिए बंदे के लिए हराम है। आप बताइए, अगर कोई बगैर ताकत के रोज़ा ना रखे तो हराम है कि नहीं? जबकि खाना हलाल है, पानी हलाल है, सब कुछ हलाल है, लेकिन अल्लाह ने हुक्म दे दिया कि फजर के टाइम से लेकर मगरिब के टाइम तक तुम्हें खाना नहीं है, पीना नहीं है, ये काम नहीं करना है तो नहीं करना है। इसलिए कि शरीयत नाम है अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर चलने का। जब अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म आ गया तो अगर मगर चूं चरा, ऐसा है वैसा है, ये सब नहीं चलेगा। गोया ये रमज़ान का तीसरा सबक है कि अब आप 1 महीने तक इतना ख्याल रख रहे हैं कि 1 सेकंड पहले आप इफ्तार नहीं करते और सहरी के टाइम के 1 सेकंड बाद आप कुछ खाते नहीं हैं। इतनी आप अल्लाह ताला और उसके रसूल के आकाम की, और लोगों को चिंता भी रहती है। लोग मसला पूछते हैं, मौलवी साहब ब्रश करने से रोज़ा टूट जाएगा कि नहीं? मौलवी साहब कान में दवा डालने से रोज़ा टूट जाएगा कि नहीं टूटेगा? नाक में दवा डालने से रोज़ा टूटेगा कि नहीं? इंजेक्शन लगवाने से? ये मसाइल लोग पूछते हैं। क्यों पूछते हैं भाई? इसलिए कि लोगों के दिल में डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी ना जानकारी में इंजेक्शन लगाने से रोज़ा टूट जाता है। हालांकि इंजेक्शन लगाने से रोज़ा नहीं टूटता है। इंजेक्शन लगाने से सिवाय ताकत का इंजेक्शन जो होता है उससे रोज़ा टूट जाएगा, बाकी आम दवाओं वाला जो इंजेक्शन है उससे रोज़ा नहीं टूटता है।
ये बता दें आपको मसले के। लेकिन आम इंसान चिंता में रहता है कि किस चीज़ से रोज़ा टूट जाता है, किस चीज़ से, इतना ख्याल क्यों है? इसलिए कि सबको अहमियत का एहसास है कि एक रोज़ा भी छूटा तो भरपाई करनी पड़ेगी। ये रोज़े का तीसरा सबक है कि अल्लाह के बंदो, जब तुम्हें अपने रोज़े की इतनी फिक्र है तो रमज़ान का महीना गुजर जाने के बाद फिर इतने लापरवाह क्यों हो जाते हो? फिर तुम्हारी ज़िंदगी अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म से आज़ाद क्यों हो जाती है? कहा तो इतने अल्लाह के फरमा बरदार थे कि 1 मिनट पहले इफ्तार नहीं करते थे और 1 मिनट बाद सहरी नहीं खाते थे, और अब तो ये हाल है कि हलाल भी खा रहे हो, हराम भी खा रहे हो। कहाँ तो ये हालत थी कि तरावी नहीं छूटती थी, और कहाँ ये हालत है कि फजर भी गोल है। कहाँ ये हालत थी कि रमज़ान में 3 कुरान 4 कुरान हमारी माएँ बहनें पढ़ लेती थी, और कहाँ ये हालत है कि कुरान रखा गर्दो गुबार खा रहे हो, कोई उसको पूछ भी नहीं रहा है। तो ये मेरे प्यारे साथियों, रमज़ान का तीसरा सबक है कि अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के आगे झुकने वाले बन जाओ। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने एक मकाम पर फरमाया, इन्नमा कान कौलल मुमिनीना इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यक़ूलू समिअना व अताना। एक मोमिन के सामने जब अल्लाह ताला का हुक्म आ जाए, जब रसूल का हुक्म आ जाए, जब अल्लाह ताला का हुक्म आ जाए, रसूल का हुक्म आ जाए, तो कुरान क्या कह रहा है? अन यक़ूलू समिअना व अताना। ईमान वाले के सामने फिर कोई और रास्ता नहीं है, उसको यही कहना पड़ेगा कि हमने सुन लिया और मान लिया। ये एक मोमिन का शेवा होना चाहिए। एक कान से सुन के दूसरे कान से उड़ाना ये मोमिन का शेवा नहीं है। कुरान कह रहा है मोमिन वो है जो सुने और मान ले, बस खलास खत्म। उसके बाद बाप दादा क्या करते चले आए, रस्म क्या है, रिवाज क्या है, अब्बा क्या करते चले आए, दादा क्या करते चले आए, ये नहीं चलेगा। ये बाप दादा के चक्कर में तो ही इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी कौम से कहते हैं, मा हाज़िही तमासीलुल्लती अंतुम लहा आकिफून। अरे काहे पत्थर के बुतों की पूजा कर रहे हो? तो क्या जवाब देते? कालू वजदना आबाअना लहा आबिदीन। हमारे बाप दादा करते चले, हम छोड़ देंगे? नबी के चचा अबू तालिब इतनी मोहब्बत करते थे हमारे रसूल से, पूरी ज़िंदगी नबी का साथ दिया, सपोर्ट किया, ईमान नहीं लाए। आखिरी टाइम आया, बिस्तर पे पड़े हैं, अल्लाह के रसूल आते हैं, अरे चचा एक बार आप कलमा पढ़ दीजिए, कलमा पढ़ दीजिए, आपका खात्मा कलमा पर हो जाए, बस आपकी मौत कलमे के ऊपर हो जाए, तौहीद के ऊपर हो जाए। मैं वादा करता हूँ मैं अल्लाह ताला के यहाँ आपके लिए बहस करूँगा, हुज्जत करूँगा, और इस कलमे के ज़रिए इंशाअल्लाह आप जन्नत में जाएंगे। मगर बाप दादा की जो असबियत होती है ना, ये दिमाग से निकलना बड़ा मुश्किल काम है। अबू जहल भाई वहीं पर बैठा था। अबू जहल ने कहा, अबू तालिब सोच समझ कर फैसला करना। अतरगबु अम मिल्लति अब्दुल मुत्तलिब, सारी जिंदगी तो अपने बाप दादा अब्दुल मुत्तलिब के तरीके पर चलते रहे, बाप दादा के तरीके पर चलते रहे, अब आखिरी टाइम भतीजे का कलमा पढ़ोगे, भतीजे के दीन पर चलोगे। नतीजा ये निकला कि बुखारी के अल्फाज हैं, अबू तालिब की ज़ुबान से जो आखिरी जुमला निकला वो क्या निकला? अला मिल्लति अब्दुल मुत्तलिब, मैं अपने बाप दादा के मज़हब पर, अब्दुल मुत्तलिब के मज़हब पर दुनिया से जा रहा हूँ। कलमा नहीं पढ़ पाए। नतीजा क्या निकला? अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते, मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि मेरे चचा अबू तालिब भी जहन्नम में जाएंगे। ये अलग बात है उनको जहन्नम का, चूँकि उन्होंने रसूल अकरम का बड़ा साथ दिया था, बड़ी मोहब्बत करते थे, उनको हल्का अजाब दिया जाएगा। और वो हल्का अजाब क्या होगा? अल्लाह के प्यारे रसूल फरमाते हैं कि उनको आग की जूती पहनाई जाएगी पैर में, जिससे उनका दिमाग खौलेगा। ये जहन्नम का सबसे हल्का अजाब होगा जो अबू तालिब को दिया जाएगा। तो एक मोमिन रमज़ान का महीना हमें ये सबक दे रहा है कि जब तुम अपने रोज़े का इतना ख्याल रख रहे हो, एक एक चीज़ का, कि भाई फला चीज़ से रोज़ा टूटता है, हम नहीं वो काम करेंगे। अगर कान में दवा डालने से रोज़ा टूटा, नहीं डालेंगे, शाम को डालेंगे, मगरिब बाद डालेंगे। इतनी एहतियात करते हो तो बाकी ज़िंदगी में भी इतनी एहतियात करो। ये रमज़ान एक बहुत बड़ा सबक देता है। रमज़ान का 5वां सबक, रमज़ान हमें अखलाकियात को भी सुधारने का एक मौका देता है।
अपने अखलाक को बेहतर बनाने का एक चांस देता है। अब अल्लाह के रसूल की एक हदीस सुनिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, फ़इज़ा कान यौम सौमि अहदिकुम फला यरफस वला यस्खब, जिस दिन तुम रोज़ा रखो तो न तो अपनी ज़ुबान से कोई गंदी बात करो। उलमा ने लिखा है कि बीवी के साथ वल्गर बात करना भी रोज़ा की हालत में हराम है, जबकि बीवी के साथ तो हलाल है ना, लेकिन रोज़े की हालत में बीवी से ऐसी वैसी बात करना भी हराम है। फला यरफस, अपनी ज़ुबान से आपको रोज़े की हालत में कोई ऐसी बात भी नहीं निकालना अपनी बीवी के साथ भी। वला यस्खब, और ना ऊंची आवाज़ में चिल्लाना है, चीखना है, लड़ाई करना है, झगड़ा करना है। फ़इन साबहु अहदुन, और अगर आपको कोई गाली दे दे, कोई आपसे लड़ने पे उतर आए, झगड़ने पे उतर आए, तो ये तो इंसान की फितरत होती है ना, एक्शन का रिएक्शन। आप मुझे ईंट से मारेंगे, मैं आपको पत्थर से मारूंगा, ये इंसान की फितरत है। लेकिन रोज़े की हालत में अल्लाह के नबी क्या तालीम दे रहे हैं कि अगर आपको कोई गाली दे भी दे तो आप सीधा सा जवाब दे दीजिए, इन्नी इम्रुउन साइमुन, मैं रोज़े की हालत में, मैं तुम्हारा कोई जवाब नहीं दे सकता, मैं रोज़े की हालत में। एक तरफ अल्लाह के नबी की ये तालीम देखिए और एक तरफ हमारी सोसाइटी का हाल देखिए। इंसान जब भूखा रहता है और गर्मी का मौसम में पारा चढ़ा हुआ है तो लोगों के दिमाग का भी पारा चढ़ जाता है। कहीं बड़ी बाजार के केले और सेब की दुकानों पे झगड़े हो रहे हैं, कहीं बनिए की दुकान पे चना और मटर लेने में झगड़े हो रहे हैं, कहीं गोलगप्पे वाले के यहाँ गाली गलौज हो रहा है। क्या सूरत है भाई। यहाँ तो हमारे नबी ये तालीम दे रहे हैं कि आपको झगड़े की पहल तो बहुत दूर की बात है, आपसे कोई झगड़ा करे, आपसे कोई गाली गलौज करे तो आपको जवाब भी नहीं देना है। गोया रमज़ान हमें यह सबक दे रहा है कि खाली 13-14 घंटे भूखे रहने का नाम रोज़ा नहीं है। अपने अखलाक को चेंज करो, अपने अखलाक को बेहतर बनाओ। आज हमारा, मेरे भाइयों, ख़ास तौर से हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हम सब अपना जायज़ा लें। हम कहते हैं कि हम लोग इंशाअल्लाह कुरान और हदीस पे चलने वाले हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यकीन है हम अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस तो कुरान और हदीस पे चलने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन आज हमारे खाते में अखलाक वाला जो खाता है वो एकदम खाली नज़र आ रहा है। हमारे बही खाते में अखलाक वाला जो कॉलम है वो खाली नज़र आ रहा है, जबकि क़यामत के दिन तराजू के ऊपर सबसे भारी चीज़ जो होगी यही अखलाक होंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह के मीज़ान और तराजू पर तक़वा से और अच्छे अखलाक से बेहतर कोई चीज़ नहीं। इससे ज़्यादा भारी क़यामत के दिन आप चाहते हैं ना कि आपकी नेकियों वाला पलड़ा भारी हो जाए, अखलाक को बेहतर बना लीजिए। नबी से मोहब्बत करते हैं, नबी का कलमा पढ़ते हैं, नबी पर जान देने के लिए तैयार हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, इन्ना मिन अहब्बिकुम इलैया व अक़रबिकुम मिन्नी मजलिसन यौमल क़ियामति अहासिनुकुम अखलाका। क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा मेरे करीब रहने वाले और सबसे ज़्यादा जिनको मुझसे मोहब्बत है और मुझे जिनसे मोहब्बत है, ये वो लोग होंगे जिनके अखलाक दुनिया में अच्छे होंगे। रमज़ान मुबारक का ये रोज़ा, ये एक महीना, ये एक ट्रेनिंग है कि एक महीना तुम्हें अपने अखलाक को अच्छा बनाना है। ज़ुबान को वाहियात बातों से रोकना है, हाथ को गलत चीज़ों से रोकना है, पैर को गलत चीज़ से रोकना है। एक महीने के अंदर अपने अखलाक को ऐसा बेहतरीन बना लो कि बाकी 11 महीने भी अखलाक का वो असर आपकी कैरेक्टर पर, आपकी सीरत पर बाकी रहे। रमज़ानुल मुबारक का छठा सबक जो हमें और आपको मिल रहा है मेरे प्यारे साथियों, माहौल की ताकत का अंदाज़ा हो रहा है रमज़ान से। माहौल की ताकत, दाल मंडी और नई सड़क की दुकानें, जहां आम दिनों में कोई नमाज के टाइम इल्ला माशा अल्लाह, जिनके दिलों में अल्लाह ताला ने हिदायत बख्शी है, जिनके दिलों में अल्लाह ताला ने नेकियों की मोहब्बत रखी है, वरना आम दिनों में कोई 5 वक्ता नमाज के लिए अपनी दुकान बंद करके जाना नहीं चाहता। कोई है, कोई माई कलाल जो नमाज के टाइम शटर गिरा दे और चला जाए नमाज पढ़ने के लिए, इल्ला माशाअल्लाह। लेकिन रमज़ान का महीना आता है, आप देखिए तरावी के लिए शटर बंद है। ये माहौल की ताकत है। गया गुजरा एक मोहल्ले में रहने वाला आदमी जिसको दीन से कोई मतलब नहीं, वो भी रोज़ा रखे हुए, वो भी रोज़ा रखे हुए।
और अगर कोई बेईमान किस्म का आदमी रोज़ा न रखे और रोज़ेदारों के पास से गुजर जाए और सबके सामने बैठ के कोई चीज़ खाने लगे, समोसा और आलू चाप खाने लगे, तो आप सोचिए मोहल्ले वाले तो उसको पीट पीट के उसको बुरा हाल कर देंगे। ये है माहौल की ताकत। रोज़ा हमें ये सबक दे रहा है, रमज़ान हमें ये सबक दे रहा है कि माहौल बनाओ नेकियों का। ये नेकियों का माहौल है जो हमसे बहुत कुछ करा रहा है। ये माहौल की ताकत ना होती तो अल्लाह के रसूल की वो हदीस आप देखिए, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बनी इसराइल में एक आदमी था, 99 लोगों का कातिल था। उसके दिल में तौबा का ख्याल पैदा हुआ। उसने किसी से पूछा कि भाई मैं तौबा करना चाहता हूँ, क्या करूँ? किसी ने कहा चले जाओ फला जगह, एक बहुत बड़े मौलाना साहब रहते हैं, उनके पास चले जाओ, उनसे पूछो, वो कोई रास्ता बताएंगे। वो पहुँचा। वो मौलाना साहब जो थे वो बगैर डिग्री के मौलाना थे। क्या मतलब? वो आबिद थे, आलिम नहीं थे। इस एक मसला याद रखिए, आबिद एक अलग चीज़ है और आलिम एक अलग चीज़ है। एक आदमी बहुत बड़ा आबिद है, हो सकता है, लेकिन वो आलिम भी हो कोई ज़रूरी नहीं। एक आदमी आलिम है, हो सकता है अमल के मामले में कमज़ोर हो। इल्म एक अलग चीज़ है और इबादत एक अलग चीज़ है। और अल्लाह ताला की नज़र में आलिम का जो मकाम है, 100 आबिद मिल के भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। वो आदमी 99 लोगों का कातिल, उसको किसी ने कहा कि फला साहब के पास चले जाओ, बड़े पढ़े लिखे जानकार हैं। अब जिसके पास गया था वो जानकार नहीं था, आबिद था, बहुत बड़ा तहज्जुद गुजार था, अल्लाह की इबादत करने वाला था, लेकिन आलिम नहीं था। उसके पास गया और जाके कहता है कि भाई साहब मैंने 99 लोगों का कत्ल कर दिया है, अब मैं तौबा करना चाहता हूँ, कोई रास्ता है क्या? अब वो क्या जवाब देता है? 900 चूहे खा के बिल्ली चली हज करने। इनका देखो जनाब का, 99 लोगों का कत्ल करके ये आए हैं तौबा करने। अरे जाओ यहाँ से, तुम्हारी तौबा हुआ नहीं होगी, भागो यहाँ से। अब इसको तैश आया कि मैं तो सही नीयत लेके आया था, तौबा कर रहे आया था और ये मुझे भगा रहा है। डाकू तो था ही, कातिल तो था ही, उसके दिल में मुरुव्वत थोड़ी थी, तलवार उठाया उसको भी मार दिया, 100 कत्ल पूरे कर दिए। बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के प्यारे रसूल फरमाते हैं कि 100 लोगों का कातिल बन गया। लेकिन तौबा का ख्याल फिर से दिल में आया। अब फिर किसी से पूछा कि भाई मैं तौबा करना चाहता हूँ, क्या करूँ? किसी ने कहा कि फला साहब के पास चले जाओ, बहुत बड़े आलिम हैं, और हकीकत में वो आलिम थे जिसके पास वो गया। अब उनसे जाके पूछा कि मैं तौबा करना चाहता हूँ, फ़हल्ली मिन तौबतिन, तो कोई रास्ता है तौबा करने का? तो उस आलिम ने क्या जवाब दिया कि मैं यहूलु बैनका व बैन अल्लाह, अगर वाकई में तुम तौबा करना चाहते हो तो तुम्हारे बीच में और अल्लाह के बीच में कौन रुकावट बन सकता है? भाई तुम कितने बड़े गुनहगार हो, लेकिन अल्लाह के सामने अगर तुम तौबा कर लो तो कोई, अल्लाह ताला तुम्हें माफ़ कर देगा, कोई रुकावट नहीं है। लेकिन हाँ, ये बस्ती छोड़नी पड़ेगी। जिस बस्ती में तुम अभी रह रहे हो, ये क्रिमिनल लोगों की बस्ती, ये मुजरिम लोगों की बस्ती, ये गुनहगार लोगों की बस्ती है। इसलिए पहले तुम बस्ती छोड़ो और नेक लोगों की बस्ती में जाओ। क्या पता चला? पता ये चला कि बस्ती का, माहौल का बहुत बड़ा असर पड़ता है। एक आदमी के दिल में नमाज की मोहब्बत पैदा होती है, कोई तकरीर सुन के, कुरान की कोई आयत पढ़ के, अल्लाह के रसूल की कोई हदीस पढ़ के, सुन के, लेकिन बेनमाजियों के माहौल में रहकर वो नमाज की पाबंदी नहीं कर पाता। एक इंसान अपनी निगाहों को गलत चीज़ों से बचाना चाहता है, लेकिन बदतमीज़ों के माहौल में रहकर वो अपनी आंखों की हिफाजत नहीं कर पाता। उसकी फ्रेंड सर्कल, उसके दोस्तों का जो हल्का होता है वो ऐसा ही होता है। इसीलिए हमारी शरीयत ये कहती है कि माहौल अच्छा बनाओ, और इसीलिए हमारी शरीयत कहती है कि कहीं मकान खरीदो तो मकान से पहले पड़ोसी देखो। इख्तरिल जार क़ब्ल दार, घर के पहले पड़ोसी अच्छा होना चाहिए। खराब पड़ोसी है तो आपके ऊपर भी उसके अखलाक का असर पड़ेगा। इसीलिए आप देखिए, फिरौन की बीवी आसिया अल्लाह से क्या दुआ करती है? ऐ अल्लाह, मुझे फिरौन से और उसके अमल से बचा ले। वज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनू इम्राअत फिरौन, और याद करो अल्लाह ताला ने ईमान वालों के लिए मिसाल बनाया है फिरौन की बीवी आसिया को। इज़ क़ालत, जब फिरौन की बीवी ये दुआ करती है, क्या दुआ करती है? रब्बिब्निली इंदक बैतन फिल जन्नह, आय अल्लाह तू मुझे जन्नत में एक मकान अता फरमा, लेकिन अपने पास अता फरमा। उलमा ने इस आयत से सबक निकाला है कि फिरौन की बीवी ने कहा
कि अय अल्लाह अपने पास तू जन्नत में एक महल मुझे दे। पहले पड़ोसी मांगा कि अय अल्लाह अपने पास मुझे तू जन्नत में एक महल अता फरमा। कुरान की इस आयत से मसला निकल रहा है कि मकान खरीदने के पहले पड़ोसी देखना चाहिए। तो रमज़ान ये सबक दे रहा है कि माहौल बनाओ। इसीलिए कुरान में अल्लाह ताला ने, आप देखिए कि माहौल बनाने पर जोर दिया है। इसीलिए कहा गया कि नेकी का हुक्म दो, बुराई से रोको। क्यों भाई, क्या फ़र्क पड़ता है? मैं नमाज पढ़ूँ, मैं रोज़ा रखूँ, मैं ज़कात दूँ, मैं हज करूँ, मैं नेकी की ज़िंदगी गुजारूँ, मेरे पड़ोस में कोई शराब पिए, ज़िना करे, कुछ भी करे, मुझसे क्या, मेरे बाप से क्या, जैसा कि आज की दुनिया का माहौल है। लेकिन नहीं, कुरान कहता है कि आपके समाज में अगर बुराई हो रही है, आपके पड़ोस में हो रही है, आपके मोहल्ले में हो रही है, आपके घर में हो रही है, आपको रोकना है। आप तहज्जुद पढ़ रहे हैं, आपका बेटा एक टाइम की नमाज भी नहीं पढ़ रहा है, आपसे पूछा जाएगा, आपकी पकड़ होगी। आप बहुत बड़े पारसा और पाकबाज हैं और आपका लड़का गलत रास्ते पे जा रहा है, आपकी पकड़ होगी। आप 5 टाइम की नमाज पढ़ती हैं, आपकी जवान लड़कियां घर में बैठी रहती है, बैठ के सीरियल और टीवी देखती हैं, आपकी पकड़ होगी। तो घर का माहौल, पड़ोस का माहौल, मोहल्ले का माहौल, माहौल की ताकत का अंदाज़ा हो रहा है रमज़ान के महीने से। माहौल को अच्छा बनाइए। रमज़ानुल मुबारक के ज़रिए 7वां सबक जो हमें और आपको मिलता है मेरे साथी, वो ये है कि दुनिया में गरीब लोग भी रहते हैं, उनके दर्द का एहसास आपको होना चाहिए। मुसलमान आपस में, अल्लाह के रसूल ने एक हदीस में फरमाया कि इमारत की तरह होने चाहिए। अल-मुमिनु लिल-मुमिनि कल बुनियान, जैसे एक बिल्डिंग बनती है, एक इमारत बनती है, एक ईंट दूसरी ईंट से जुड़ी होती है, वैसे होने चाहिए। ये जज्बा कब आपके अंदर पैदा होगा? अभी झारखंड के अंदर 3 मुसलमानों को पकड़ के लोगों ने मार डाला, पीट पीट के मार डाला। आए दिन ये हो रहा है। हुकूमत के कानों पर जू नहीं रेंग रही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है किसी को। झारखंड के अंदर 3 मुसलमानों को, आप तस्वीर देखें दहल जाएंगे आप। एक आदमी भीख मांग रहा है, अपनी जान की खून से लथपथ है, भीड़ कोई बात नहीं सुन रही, पकड़ के मार दे रही है। आम बात हो गई। अब उन तीनों की जगह हम और आप भी हो सकते थे। वो हमारे मुसलमान भाई थे, उनकी जगह अपने आप को रखकर सोचिए और अपने हुकूक की आवाज़ उठाना शुरू कीजिए, अपने हक के लिए लड़ना शुरू कीजिए। ये रमज़ान का महीना हमें ये भी सबक देता है। आप गौर कीजिए मेरे प्यारे भाइयों, रमज़ान का रोज़ा अमीर को भी रखना है, गरीब को भी रखना है, करोड़पति अरबपति को भी रखना है। कोई ऐसा मसला नहीं है कि गरीब आदमी तो रोज़ा रखे, करोड़पति पैसा देके बच जाए। नहीं नहीं, रोज़ा तो अमीर को भी रखना है, उसको भी रखना है जो साल के बाकी दिनों में बेचारा बगैर अपनी मर्जी के भी रोज़ा रख लेता है, उसको भी रखना है। जो शाम का खाना खाता है तो सुबह का कोई ठिकाना नहीं, सुबह का खाता है तो शाम का कोई ठिकाना नहीं, उस गरीब को भी रखना है। और उस अमीर को भी रखना है जो 2-2, 3-3 हज़ार रुपये का खाना होटल में अपने परिवार के साथ जाके खा लेता है। वो अमीर आदमी और वो करोड़पति आदमी जब 12-13 घंटे भूखा रहता है, प्यासा रहता है, तो उसे एहसास होता है कि भूख क्या चीज़ है, उसे एहसास होता है कि प्यास क्या चीज़ है। और तब उसे एहसास होता है कि दुनिया में रहने वाले वो लाखों करोड़ों लोग, उनकी ज़िंदगी कैसे गुजरती है जो बेचारे गुर्बत के मारे परेशान ज़िंदगी गुजारते हैं। उनकी तकलीफ़ का एहसास रमज़ान हमें और आपको हमारे दिलों में पैदा करता है। इसीलिए आप देखिए कि पूरी दुनिया के मुसलमान अपने माल की ज़कात निकालते हैं इसी रमज़ान के महीने में। हालांकि कोई मसला नहीं है कि आप रमज़ान ही में ज़कात निकालें, लेकिन लोग निकालते हैं। और हमारे प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हज़रत आयशा कहती हैं कि वैसे तो आप सखावत और फयाजी में और अल्लाह की राह में देने में आपकी कोई मिसाल नहीं थी। मेरे नबी का हाल तो ये था कि मेरे नबी अपने घर में ज़रूरत से ज़्यादा सामान रखते ही नहीं थे। दौलत जमा करने का मेरे नबी ने कभी कोई तरीक़ा अपनाया ही नहीं था। ऐसा नहीं कि मेरे नबी के पास दौलत नहीं आई, लेकिन आपने कभी अपने घर में दौलत को आने नहीं दिया। आप अल्लाह की राह में बेइंतहा खर्च करने वाले थे। लेकिन अल्लाह, हज़रत आयशा कहती है कि जब रमज़ान का महीना आता था तो काना अजवद मिन अर्रीहिल मुरसला, अल्लाह के प्यारे नबी बहती हुई चलती हुई आंधी की तरह, जैसे आंधी चलती है, आंधी जब चलती है तो कंट्रोल के बाहर होती है, नबी अकरम की सखावत की फयाजी की आंधी जब चलती थी, इतना खर्च करते थे, इतना देते थे कि बेहिसाब देते थे। तो मेरे प्यारे साथियों,
अपनी दौलत के ख़जाने खोल दीजिए। समाज पे नज़र उठाइए, जो आपके पड़ोस में, रिश्तेदारों में जो गरीब हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, बग़ैर कहे बग़ैर पूछे उनकी मदद कीजिए। ये जज्बा अपने अंदर पैदा कीजिए। रमज़ान हमें ये 7वां सबक मेरे प्यारे साथियों हमें और आपको देता है। रमज़ान 8वां सबक हमें ये देता है कि अपने आठवां सबक रमज़ान हमें ये दे रहा है कि ज़िंदगी में कुछ ऐसे लम्हात भी होने चाहिए जब इंसान सिर्फ अपने रब के साथ जुड़ा हो। रमज़ान की एक इबादत एतिकाफ़ भी है। रमज़ान के आखिरी अशरे में एतिकाफ़ का हुक्म दिया गया। एतिकाफ़ क्या है? एतिकाफ़ का मतलब क्या होता है? एतिकाफ़ का मतलब ये होता है कि सारी ज़िंदगी, सारी दुनिया से कट कर अपना ताल्लुक़ अल्लाह से जोड़ना, इसी का नाम तो एतिकाफ़ है। 10 दिन के लिए आदमी अल्लाह का होकर रह जाए बस। ये एतिकाफ़ सिर्फ रमज़ान के आखिरी अशरे में नहीं होना चाहिए, इस साल भर होना चाहिए। ज़िंदगी के कुछ लम्हात ऐसे होने चाहिए कि डोंट डिस्टर्ब मी, कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे, ये मेरा और मेरे रब के बीच का टाइम है। नमाज का टाइम हो जाए, दुकानें बंद, गद्दियाँ बंद, कारखाने बंद, कि नहीं अब कोई और डिस्टर्ब ना करे, अब कोई और काम नहीं, पहले नमाज पढ़ेंगे। रमज़ान हमें और आपको ये सबक देता है। जो लोग साल भर में कभी नमाज नहीं पढ़ते, वो भी रमज़ान के इस महीने के आने के बाद गद्दियाँ और कारखाने बंद करके नमाज के लिए फ़ौरन चले जाते हैं। गोया रमज़ान हमें ये सबक दे रहा है कि अपने अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक़ इतना मजबूत करो कि दुनिया की कोई ताकत तुम्हें अल्लाह से। अल्लाह ने फरमाई कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। माल बहुत ज़रूरी चीज़ है, औलाद बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ज़रूरी चीज़ है, लेकिन माल और औलाद तुम्हें अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल ना करें। मेरे प्यारे साथियों, रमज़ान एक बहुत अहम सबक हमें ये दे रहा है। और मैं बता दूं, एतिकाफ़ अगर आप नहीं कर सकते हैं, आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि 10 दिन तक आप अपना घर बार बीवी बच्चों को छोड़ के आप मस्जिद में जाके एतिकाफ़ करें, तो उसका एक आसान तरीक़ा भी अल्लाह के नबी ने हमें और आपको बताया है। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी फरमाते अपने सहाबा से कि ऐ मेरे सहाबा, क्या मैं तुम्हें एक ऐसा अमल न बता दूं कि अगर वो अमल तुम शुरू कर दो तो अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ़ कर दे और तुम्हारे दर्जात बुलंद कर दे। सहाबा ने कहा, अल्लाह के रसूल ज़रूर बताइए। आपने फरमाया, पहली चीज़ इस्बागुल वज़ूई अलल मकारिह, वज़ू कंप्लीट करो, मुकम्मल वज़ू करो नापसंदीदगी के बावजूद। सर्दी का मौसम है, ठंडा पानी आ रहा है, गर्मी का मौसम है, मस्जिद की टंकी में गर्म पानी आ रहा है, घर की टंकी में गर्म पानी आ रहा है, ठंडा मौजूद नहीं है, लेकिन पसंद नहीं है, लेकिन वज़ू आदमी मुकम्मल करे, 3-3 बार अपने तमाम आज़ा को धोए, अपना वज़ू मुकम्मल करे। ये अमल भी अल्लाह ताला को राज़ी करने वाला है। और दूसरा अमल अल्लाह के नबी ने फरमाया, व कसरतुल खुता इलल मसाजिद, मस्जिद की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा कदम बढ़ा के चलना। सहाबे किराम इसीलिए अपने मकान मस्जिद से दूर बनवाया करते थे कि जितनी ज़्यादा दूर हमें चल के जाना पड़ेगा उतना कदम हमें चलना पड़ेगा, और जितना कदम हम ज़्यादा चलेंगे उतना ज़्यादा सवाब मिलेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मस्जिद की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा कदम लेकर जाना। और तीसरी चीज़ वंतिज़ारुस्सलाति बादस्सलाह, और एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार करना। ये छोटा एतिकाफ़ है, ये मिनी एतिकाफ़ है, ये मिनी एतिकाफ़ है। क्या मतलब? ज़ोहर की नमाज आपने पढ़ ली, अब मस्जिद में बैठे रहिए। बैठे रहने का मतलब ये नहीं है कि उसको जो है किसी अस्पताल का जनरल वार्ड बना दीजिए, वहीं पे लेट जाइए। बैठे रहने का ये मतलब भी नहीं कि वहाँ पे बैठ के आप पॉलिटिक्स की और सियासत की बातें कीजिए। ज़ोहर की नमाज आपने पढ़ ली, मस्जिद में बैठे रहिए, कुरान पढ़िए, तिलावत कीजिए, दुआएं कीजिए, अल्लाह का जिक्र कीजिए, यहाँ तक कि असर की अजान हो जाए, असर की नमाज़ पढ़िए, उसके बाद आप अपने घर जाइए। ये आप ज़ोहर और असर की नमाज के बीच में आपने जो टाइम गुजारा, ये भी एतिकाफ़ है। ये एतिकाफ़ की एक छोटी शक्ल है। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि ये अमल भी अल्लाह ताला को इतना पसंद है कि आपके गुनाहों की बख्शिश हो सकती है और आपके दर्जात अल्लाह ताला के यहाँ बुलंद हो सकते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वंतिज़ारुस सलाती बादस्सलाह, एक नमाज के बाद दूसरी नमाज के लिए इंतज़ार करना, यह भी अल्लाह ताला को बहुत महबूब है। तो मेरे प्यारे साथियों, रमज़ान एक सबक हमें और आपको ये भी दे रहा है। रमज़ान
एक सबक हमें यह भी दे रहा है कि हम अपने उन रिश्तेदारों से जिनसे हम साल में कभी नहीं अपना रिश्ता जोड़ते हैं, उनको भी हम रमज़ान के महीने में उनसे रिश्ता जोड़ें। हमारे यहाँ बेटियों और बहनों को बुलाया जाता है रमज़ान में। क्या है जनाब, आज रोज़ा खोलैया है और रमज़ान के पहले चंद्रती हो रही है, घर घर लोग बुला रहे हैं, बेटियों को बहनों को बुला रहे हैं, दावत दे रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन बेटी और बहन की याद आपको सिर्फ रोज़ा में आ रही है, सिर्फ चंद्रती के मौके पर आ रही है? उस साल के 360 दिन में आपके भांजों का क्या हाल है, आपके नवासों का क्या हाल है, आपकी बेटी का क्या हाल है, आपके दामाद का क्या हाल है? आपका फ़र्ज़ नहीं बनता? मेरे प्यारे साथियों, रमज़ान हमें और आपको ये सबक भी दे रहा है कि अपने रिश्तेदारों के हुकूक का ख्याल रखें, उनकी हाल चाल लें, उनकी खबरगिरी करें। आज का इंसान इतना खुदगर्ज होता जा रहा है, इतना मसरूफ़ होता जा रहा है कि जब कोई मर जाता है तो उसके जनाजे में जाता है, किसी की शादी होती है तो शादी में चला जाता है। बाकी साल में कौन किसको गरज पड़ी है कि अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ जाए? ये हमारी बहुत बड़ी कोताही है। अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के महीने में इफ़्तार कराने की फ़जीलत बयान करते हुए फरमाते हैं कि मन फ़त्तरा साइमन, जो किसी रोज़ेदार का रोज़ा खुलवाएगा, जो किसी रोज़ेदार को इफ़्तार कराएगा, उसको रोज़ेदार के बराबर सवाब मिलेगा। आप अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, अपने अहबाब को रोज़ा खुलवाइए। इसी बहाने उन रिश्तों को मजबूत कीजिए जो कमज़ोर बन गए थे, उन दोस्तियों को मजबूत कीजिए जो कमज़ोर बन गई थी, जिनसे आपने साल में कभी कांटेक्ट नहीं किया तो उनसे कांटेक्ट कीजिए, उनसे ताल्लुकात को फिर से बहाल कीजिए और अपने दिलों से दुश्मनी और कीना कपट को निकालिए। जो आपके रिश्तेदार हैं, आपके करीबी हैं और किसी बात पर अनबन हो गई है, रमज़ान को माफ़ी का महीना बनाइए, रमज़ान को उन रिश्तों को फिर से जोड़ने का महीना बनाइए। जाइए, माफ़ी मांग लीजिए, माफ़ी मंगवा लीजिए, गलतियाँ मान लीजिए, गलतियाँ मनवा लीजिए, कह लीजिए, सुन लीजिए, लेकिन दोबारा इन रिश्तों को जोड़िए। कितने लोग बदनसीब हैं, बहनों से नाता तोड़ के बैठे हैं, बेटियों से नाता तोड़ के बैठे हैं। कितने बदनसीब ऐसे हैं, माँ बाप से नहीं बोल रहे हैं, भाइयों से रिश्ता टूटा है। मेरे प्यारे साथियों, रमज़ान का ये महीना, अल्लाह की कसम है, आपकी तरावी, आपकी तहज्जुद, आपके रोज़े, आपकी तिलावत का कोई मतलब नहीं है अगर आपने अपने हुकूकुल इबाद के मामले में अगर आपने अपने आप को कमज़ोर कर दिया है। अल्लाह के प्यारे नबी की वो हदीस आप देखिए, मुस्लिम शरीफ के अंदर मौजूद है। अल्लाह के प्यारे नबी अपने सहाबा से कहते हैं कि ऐ मेरे सहाबा, अल्लाह की नज़र में सबसे महबूब अमल अगर कोई है तो अल्लाह की राह में जिहाद करना है। एक सहाबी खड़े हो जाते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह, अगर मैं अल्लाह की राह में कत्ल कर दिया जाऊं, आप बताइए, अगर मैं अल्लाह की राह में कत्ल कर दिया जाऊं तो क्या मेरे सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे? अल्लाह के रसूल ने फरमाया हाँ, सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। सहाबी जाने लगे, अल्लाह के रसूल ने बुलाया, इधर आओ। क्या पूछ रहे थे? कहा अल्लाह के रसूल, मैं पूछ रहा था कि अगर मैं अल्लाह की राह में कत्ल कर दिया जाऊं तो क्या मेरे सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे? आपने फरमाया सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे इल्लद्दैन, सिवाय कर्ज़ के। अगर आपने किसी से कर्ज़ा लिया है और कर्ज़ा अदा किए बगैर आप दुनिया से चले गए तो वो माफ़ नहीं होगा। यहाँ का कर्ज़ा वहाँ देना पड़ेगा। यहाँ रुपया लिया है तो रुपया दे के जान छूट सकती है, पैसा लिया है पैसा दे के जान छूट सकती है, ज़मीन जायदाद लिया है ज़मीन जायदाद दे के जान छूट सकती है। वहाँ ना रुपया चलेगा, ना पैसा चलेगा, ना ज़मीन चलेगी, ना जायदाद चलेगी। वहाँ नेकियों की करेंसी चलेगी। वहाँ आपकी नमाज़ें दी जाएंगी, आपके रोज़े दिए जाएंगे, आपकी ज़कातें दिए जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, हुकूकुल इबाद की अहमियत रमज़ान के इस महीने में हमें और आपको पता चलनी चाहिए। आप तरावी, आप तहज्जुद पढ़िए, तरावी पढ़िए, लेकिन अगर आपने अपने हुकूकुल इबाद की अहमियत को नहीं समझा, अपनी बहनों के साथ, अपनी बेटियों के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, अपने मोहल्ले वालों के साथ आपने ताल्लुकात को सही तरीके से आरास्ता नहीं किया तो आपके रमज़ान से आपने कुछ हासिल नहीं किया। रमज़ान हमें बहुत बड़ा सबक दे रहा है कि इन ताल्लुकात और रिश्तों को मजबूत कीजिए। और आखिरी चीज़ जो मैं बयान करके बात ख़त्म करना चाहता हूँ, रमज़ान का महीना नेकियों का कंपटीशन करने की तालीम हमें देता है। जैसे हम कारोबार में कंपटीशन करते हैं, अरे मेरे भाई का कारोबार इतना अच्छा चल रहा है, मेरे पड़ोसी का कारोबार इतना अच्छा चल रहा है, हम भी कोई ऐसा काम करें, हम भी पावर लूम पर कोई ऐसा मेल चालू करें, हम भी कोई ऐसी तरकीब लगाएं कि हमारा कारोबार उससे अच्छा चल जाए। अल्लाह ताला ने एक जगह फरमाया जन्नत का जिक्र करते हुए, वफ़ी ज़ालिका फ़ल्यतनाफ़सिल मुतनाफ़िसून,
जन्नत की शराब का जिक्र करते हुए अल्लाह ने फरमाया कि जन्नत की शराब इतनी बेहतरीन शराब है, इतनी खूबसूरत है, इतनी उम्दा है। अल्लाह ने फरमाया कि ऐ अल्लाह के बंदो, तुम दुनिया में कारोबार के लिए कंपटीशन करते हो, दुनिया की नेमतों के लिए कंपटीशन करते हो। वफ़ी ज़ालिका फ़ल्यतनाफ़सिल मुतनाफ़िसून, कंपटीशन करना है तो इसके लिए कंपटीशन करो, मुकाबला करना है तो इसके लिए मुकाबला करो। मेरे भाइयों, अल्लाह को वैसे तो मुकाबला पसंद नहीं है, लेकिन अगर दिल में अगर आपके इखलास है और आप नेकियों में किसी से आगे बढ़ना चाहते हैं तो अल्लाह ताला को ये अदा बहुत पसंद है। हज़रत उमर फ़ारूक को देखिए, हज़रत उमर फ़ारूक कहते हैं कि हमेशा हज़रत अबू बकर मुझसे आगे निकल जाते हैं नेकियों के मामले में। ग़ज़वा तबूक का मौका आया, अल्लाह के रसूल ने सहाबा से कहा, बड़ी परेशानी का टाइम है, गर्मी का मौसम है, लड़ाई के लिए हमारे पास हथियार नहीं है, सामान नहीं है, इस जंग के लिए तैयारी के लिए जो भी सामान देगा मैं उसे जन्नत की बशारत सुनाता हूँ। उमर फ़ारूक कहते हैं कि ज़िंदगी का पहला मौका था कि मेरे दिल में ये एहसास पैदा हुआ कि आज मैं अबू बकर से आगे निकल जाऊँगा। हज़रत उमर फ़ारूक कहते हैं, मैं अपने घर का आधा माल लेकर अल्लाह के रसूल के पास आया, लाकर अल्लाह के नबी के कदमों में रख दिया। नबी अकरम ने फरमाया, माँ अब कई तल अहलिक, आए उमर, घर वालों के लिए कुछ छोड़ कर आए हो कि नहीं आए हो? कहा, है अल्लाह के नबी, आप फिक्र न कीजिए, अब कई तो लहुम निस्फा, मैं अपने घर का आधा माल आपके पास लेकर आया हूँ, आधा घर वालों के लिए छोड़ कर आया हूँ। थोड़ी देर के बाद हज़रत अबू बकर भी आ गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने भी अपना माल जो कुछ लाए थे अल्लाह के रसूल के कदमों में ला के रख दिया। और हज़रत उमर के चेहरे पर मुस्कुराहट है, वो दिल ही दिल में खुश हो रहे हैं कि आज तो हज़रत अबू बकर से मैं आगे निकल गया। अल्लाह के रसूल ने हज़रत अबू बकर से पूछा, अय अबू बकर, माँ अब कई तल अहलिक, घर वालों के लिए कुछ छोड़ के आए हो कि नहीं आए हो? कहा, या रसूल अल्लाह, अब कई तो लहुमुल्लाह व रसूलहू, अय अल्लाह के रसूल, मैं अपने घर वालों के लिए अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ कर आया, मैं सब कुछ लेकर आ गया हूँ और घर वालों को अल्लाह के भरोसे छोड़ के आया हूँ। अल्लाह मेरे घर वालों की निगरानी करेगा, रखवाली करेगा। आज इस्लाम को मेरे माल की ज़रूरत है, आज दीन को मेरे माल की ज़रूरत है, मैं सब कुछ कुर्बान कर रहा हूँ। मेरे प्यारे साथियों, ये कंपटीशन का मुकाबला का जज्बा सहाबा के दिलों में था। उमर फ़ारूक कहते मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने यकीन कर लिया कि अबू बकर का मैं मुकाबला नहीं कर सकता। ये जज्बा हमारे अंदर भी पैदा होना चाहिए। तरावी की नमाज में अगर हमारा पड़ोसी, हमारा दोस्त पाबंदी से तरावी की नमाज पढ़ रहा है तो हमारे दिल में भी ये जज्बा होना चाहिए कि नहीं, वो पढ़ रहा है तो मुझे भी पढ़ना है। रमज़ान की आखिरी अशरे की 5 ताक रातों में शब कदर की तलाश में अगर आपका भाई उठ रहा है तो आपको भी उठना है कि नहीं, मैं क्यों पीछे रहूं, इस नेकी के मामले में मैं अपने भाई के साथ रहूंगा। अल्लाह के प्यारे नबी जब रमज़ान का आखिरी अशरा आता था, अम्मा आयशा कहती हैं कि अपने घर वालों को भी जगाते थे। इज़ा दखल अल-अश्रु अहया लैलहु आई क़ज़ा लहु, अल्लाह के रसूल पूरी रात इबादत करते थे और अपनी फैमिली और अपनी परिवार को भी उठाते थे। पता ये चला कि रमज़ान के इस महीने में अकेले हमें नेकी नहीं करना है, अपने पूरे परिवार को लेकर करना है। मेरे प्यारे साथियों, ये चंद सबक थे, चंद बुनियादी चीज़ें थी जो रमज़ान के इस महीने से हमें और आपको मिलने वाली हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम इन बातों पर अमल करने की कोशिश करेंगे। रमज़ान हमें बहुत कुछ सिखा रहा है, बहुत कुछ सबक दे रहा है। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम रमज़ान से क्या सीखते हैं। आप गौर कीजिए, रमज़ान का महीना आता है, ज़िंदगी पूरी चेंज हो जा रही है। सोने का टाइम चेंज है, खाने का टाइम चेंज है, पानी का टाइम चेंज है। अच्छा, सारे काम भी हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि तरावी पढ़ी जा रही तो कारोबार पर कोई असर पड़ रहा है। मुझे बताया लोगों ने कि मौलवी साहब, रमज़ान में और दिनों के मुकाबले में ज़्यादा काम होता है और ज़्यादा बरकत होती है काम में। यानी ये साबित हो रहा है रमज़ान के महीने से कि अगर हम अल्लाह ताला के हुकूक का ख्याल रखना शुरू कर दें, इंशाअल्लाह हमारे कारोबार पर, हमारी दुकान पर, हमारे कारखाने पर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अगर हम रमज़ान के अलावा बाकी महीनों में भी 5 टाइम की नमाज अदा करें तो इंशाअल्लाह हमारे काम में और बरकत होगी, हमारी रोज़ी रोटी में कोई कमी नहीं आएगी। रमज़ान हमें यह सबक दे रहा है कि हम
दोनों चीज़ों को लेकर चल सकते हैं, दुनिया और आखिरत दोनों का हक हम अदा कर सकते हैं। हम रमज़ान में खाना भी खा रहे हैं, पानी भी पी रहे हैं, बीवी से मुलाकात भी रात में कर रहे हैं और दिन में हम इबादत भी कर रहे हैं, तरावी की नमाज भी पढ़ रहे हैं, कुरान की तिलावत भी कर रहे हैं। यानी हम मैनेज कर सकते हैं दोनों चीज़ों को अगर हम चाहें। और रमज़ान में हम सब कुछ चेंज करके हमें यह सबक भी मिल रहा है कि अगर हम चाहें तो अपने आप को सर से पैर तक हम चेंज कर सकते हैं, अपनी बुरी आदतों से पीछा छुड़ा सकते हैं। अगर हम एक महीना दिन दोपहर का खाना छोड़ सकते हैं, एक महीना हम सुबह का नाश्ता छोड़ सकते हैं, एक महीना हम रात में देर से सोने की आदत छोड़ सकते हैं, एक महीना अगर हम सुबह जल्दी उठने की आदत अपने अंदर पैदा कर सकते हैं, तो सिगरेट पीने वाला सिगरेट छोड़ सकता है, गुटखा खाने वाला गुटखा छोड़ सकता है, म्यूजिक और फिल्मों का शौकीन इस लत से अपने आप को छुड़ा सकता है, हराम कामों का रसिया इस हराम कारी से अपने आप को बचा सकता है। हम अपने अंदर अगर मुकम्मल कुव्वत इरादा पैदा कर लें, अपने इरादे को मजबूत बना ले, रमज़ान हमें यह सबक भी दे रहा है कि हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं। और अल्लाह ने कुरान में इसका राज बता दिया है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। मेरे बंदो, जब तक तुम अपने आप को नहीं बदलोगे अल्लाह तुम्हें नहीं बदलेगा। अल्लाह ने आज तक किसी कौम की हालत को नहीं बदला है जब तक उस कौम ने अपनी हालत को नहीं बदला है। हम अपने आप को न बदलें, हम अल्लाह की नाफरमानी करते रहें, रसूल की नाफरमानी करते रहें, कुरान को हम छोड़ दें और उसके बाद हम शिकवा करें कि अल्लाह हमारे ही ऊपर हर तरीके से जुल्म सितम क्यों हो रहा है, हमारे ही ऊपर हर तरफ से आफतें क्यों आ रही हैं। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह तो हमें बार बार मौका दे रहा है कि अब संभल जाओ, अब सुधर जाओ, अब लौट जाओ अल्लाह के दीन की तरफ, अब लौट आओ कुरान और हदीस की तरफ। लेकिन हम अपने आप को न बदले और हम ये सोचें कि अल्लाह हमारे हालात को बदल देगा, ये पॉसिबल नहीं है। रमज़ान के ये बुनियादी सबक थे मेरे प्यारे भाइयों। हम अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह हमें इन सबक और रमज़ान से हासिल होने वाले इन असबाब को हमें अपनी ज़िंदगी में अपनाने की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह हमें रमज़ान के ज़रिए सिर्फ़ एक महीने का मुसलमान न बनाए बल्कि साल भर सच्चा पक्का मुसलमान बनाए। अल्लाह ने कुरान में फ़रमाया कि वला तकूनु कल्लज़ी नक़ज़त ग़ज़लहा मिन बाद क़ुव्वतिन अनकासा। ऐ मुसलमानों, उस औरत की तरह मत हो जाओ। मक्के में एक औरत रहती थी, दिन भर वो सूत काटा करती थी, बड़ी मेहनत से सूत काटती थी और शाम होती थी तो कैंची उठा के सब काट देती थी। तो लोग कहते थे कितनी बेवकूफ़ औरत है, दिन भर इतनी मेहनत करती है, सूत काटती है और रात में कैंची से काट के सब बर्बाद कर देती है। अल्लाह ने उस औरत की मिसाल दी कि उस औरत की तरह बेवकूफ़ मत बनो, नादान मत बनो कि जो मजबूती से सूत काटती है, मेहनत करती है और शाम होते होते अपनी मेहनत पर पानी फेर देती है। मेरे प्यारे भाइयों, एक महीने के मुसलमान न बनो। अल्लाह ताला ने अपने नबी से फरमाया, वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन। ज़िंदगी की आखिरी सांस तक अपने रब की इबादत करो, अल्लाह के सच्चे इबादत गुजार बने। हम इस एक महीने को हम अपनी ज़िंदगी की स्टार्टिंग बनाएं, अपनी ज़िंदगी में तब्दीली की शुरुआत बनाएं। ऐसा ना हो कि एक ही महीने में कहानी ख़त्म कर दें। अल्लाह हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें तौफीक दे कि आने वाला रमज़ान हमारी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन रमज़ान साबित हो। अल्लाह, हम ये भी जानते हैं गर्मी का मौसम है, दिक्कतें आएंगी, तकलीफ़ें आएंगी और ये इबादत ऐसी इबादत है जो बहुत आसान नहीं है, बहरहाल इसमें मशक्क़त है। अल्लाह, हम अल्लाह से ये भी दुआ करते हैं कि अल्लाह मौसम को आसान बना दे, इस इबादत को हमारे लिए आसान बना दे। अल्लाह सबके कारोबार में बरकत अता फ़रमाए। ये रमज़ान पूरे मुल्क के लिए, पूरे मुल्क के मुसलमानों के लिए रमज़ान बरकत वाला साबित हो। अल्लाह हमारी तरावी आने वाले महीने में, हमारी तरावी को, हमारे क़ियामुल लैल को, हमारे रोज़ों को, हमारी तिलावत को, हमारी तमाम इबादतों को अल्लाह कबूल फ़रमाए। अल्लाह हमारी ख़वातीन को, हमारी माँ बहनों को भी अल्लाह तौफीक दे कि वो भी इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करके इस महीने का फ़ायदा उठाएं। जो बच्चे बालिग हो गए हैं, जो लड़कियां 12 साल की 11-12 साल की हो गई हैं और शरई एतबार से बालिग हो गई हैं, मैं उनके गार्जियन हज़रात से ये बड़ी मजबूती के साथ मैं ये वसीयत करता हूँ और मैं गुजारिश करता हूँ कि आपका बच्चा अगर बालिग हो गया है, लड़का बालिग हो गया, लड़की बालिग हो गई है, तो रोज़ा फ़र्ज़ है। आप ये कह के पीछा न छोड़ाइए कि अभी तो मेरी लड़की बहुत छोटी है, अभी तो मेरा लड़का बहुत छोटा है। अगर लड़का लड़की शरीयत के एतबार से बालिग हो गए हैं, तो अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक दे कि हम अपने घर के माहौल का भी ख्याल रखें। अल्लाह ताला हमारे इस आज के यहाँ पर जमा होने को कबूल फ़रमाए, हमारी तमाम दुआओं को अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ फ़रमाए। जब तक दुनिया में ज़िंदा रहें, इस्लाम पर ज़िंदा रहें और ख़ात्मा हमारा ईमान पर हो। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम।